नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमंगपुरी। आप देख रहे हैं ट्रू बॉक्स इंडिया। मेरे साथ हैं मोहिंदर सिंह चालिया जी। ये भूमिपत रेडी फड़ी मजदूर वेलफेयर एसोसिएशन नॉर्थ जोन के चेयरमैन हैं। काफ़ी समय से वेंडरों के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। ये वो इंसान है जिन्होंने RTI डालकर ऐसी इंफॉर्मेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ से निकाली है जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के केस के अंदर बेहद क्रिटिकल है और इम्पोर्टेंट है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि नई स्ट्रीट वेंडिंग प्लान के तहत जो टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है उसके अंदर अब उनसे इनको क्या उम्मीद है और क्या ये सुधार और चाहते हैं उसके अंदर, और इनके क्या विचार हैं कि वेंडर्स का फ्यूचर आने वाले 5 साल में कैसा होने वाला है। सर ये बताओ कि नई वेंडिंग कमेटी अब बन चुकी है, उससे आपकी क्या उम्मीद है या आप उससे संतुष्ट हैं नहीं है, क्या है आपका? देखो जो भी कुछ हुआ जो टाउन वेंडिंग कमेटी का जो इलेक्शन करवाया गया है इसके अंदर भी नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा धांधली की गई है। हर बूथ के ऊपर केवल एक ही आदमी पर्ची काटने वाला बिठाया गया, जबकि चंडीगढ़ के अंदर रजिस्टर्ड वेंडर 9,500 के करीब है और केवल उन्हीं आदमियों की वोट डली है जिनके को ये बनाना चाहते थे, अपने फेवर के आदमी को चुनना चाहते थे। केवल 3212 वोट पड़ी है, उनमें से कोई रिजेक्ट होने के बाद 3,079 वोट केवल जायज पड़ी है और जो दूसरा हैंडीकैप था उसके अंदर भी पूरी वोट नहीं डली। ना ही इनको इतना समय दिया गया कि हर वेंडर अपना वोट सही तरीके से डाल सके। एक आदमी के पास इतना रस था कि 15-20 मिनट के अंदर एक आदमी को ही पर्ची मिलती थी, जबकि वेंडर थे लगभग बहुत ही ज्यादा हर बूथ के। इसके बाद हमें जो टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर चुने गए हैं उनसे हम आशा करते हैं कि वो इन गरीब वेंडरों का भलाई वास्ते कार्य करें। जो चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 17, सेक्टर 22, सेक्टर 19 को कुछ नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया था उसको भी खत्म करें और वेंडरों को जहां से उजाड़ा गया था उनको पुराने स्थान पर बिठाने का प्रयास करें। टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबरों के अंदर इतनी पावर है कि वो वेंडरों की भलाई के लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं यदि वो चाहें। प्रशासन के दबाव में आकर यदि वो काम करेंगे तो वेंडरों का भला नहीं हो सकता। अभी जो हमने देखा कि हाउस मीटिंग के अंदर के यादव जी जो पुराने कमिश्नर थे उन्होंने ये कहा कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी की जो मीटिंग होती है वो प्रॉपरली वीडियोग्राफ होती है, उसका एजेंडा निकलता है। तो आपको लगता है कि जो वीडियोग्राफी है ये आगे भी होनी चाहिए और सार्वजनिक इसको किया जाना चाहिए? जो भी टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग है उसका एजेंडा कम से कम टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबरों के पास लगभग 3-4 दिन पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, जिससे कि टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर उसकी स्टडी कर सके और मीटिंग के अंदर जवाब दे सके। और इसकी टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग की वीडियोग्राफी होनी चाहिए और इसको पब्लिक के अंदर सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि हर वेंडर को ये पता लगे कि जिनको हमने चुना है वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं। और अभी जो टाउन वेंडिंग कमेटी है उसके अंदर केवल 12 मेंबर हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी का कोई मेंबर नहीं है और उसके अंदर काफ़ी सारे और भी मेंबर हैं, चाहे ऑफिशियल हो चाहे नॉन ऑफिशियल हो, जो मिसिंग है। सिर्फ 12 मेंबर की जो टाउन वेंडिंग कमेटी है, क्या संतुष्ट है आप उससे कि उतना ही होना चाहिए और आपको लगता है कि उसमें मेंबर डालने चाहिए? जो भी 12 मेंबरों की इन्होंने टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई है, दिल्ली के एक्ट के मुताबिक जो दिल्ली में एक्ट पास हुआ था उसमें 30 मेंबर रखे गए थे। 30 मेंबरों के अंदर एक मेडिकल ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस, सोशल वेलफेयर अधिकारी, हर जनरल कैटेगरी का,
हर मेंबर इसके अंदर होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने उसके को कम करके केवल 12 ही मेंबरों की टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई है, जिसके अंदर वेंडरों से 5 सदस्य ही लिए गए हैं, जबकि 12 मेंबर टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर वेंडरों से लिए जाने चाहिए थे। टोटल टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर 30 की संख्या में होने चाहिए। जो अभी हाल ही में चुनाव समाप्त हुए उसमें लगभग 3000 वेंडर ने वोट डाला है, और जो इलेक्शन की लिस्ट थी, वोटर लिस्ट, वो लगभग 7200 वेंडर की थी। तो आपको लगता है कि शहर में इस वक्त जेन्युइनली 7200 वेंडर हैं? वेंडर तो चंडीगढ़ के अंदर, शहर के अंदर 7000 से भी ज्यादा हैं, लेकिन जो वैसे लोगों ने किराए पर बिठा रखे हैं, किराया जिन आदमियों ने वेंडर का काम कभी किया ही नहीं, प्राइवेट फर्म ने पैसे ले लेके सभी का सर्वे करके उनको रजिस्टर्ड किया गया था। 22,500 वेंडर रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन जब तय फीस भरने का समय आया उसके अंदर केवल 9,500 ही वेंडर रजिस्टर्ड हुए थे, और इतने बड़े शहर के अंदर 9,500 वेंडर कोई अधिक नहीं थे, जिससे कि वो हर अपने स्थान पे ही बैठा रह सकता था। लेकिन गरीब आदमी को उजाड़ने के लिए व्यापार मंडल के काउंसलर नीरज बजाज द्वारा कॉरपोरेशन को, जज को पैसा खिलाने के बाद ही ये वेंडरों को उजाड़ा गया था, और जहां ऐसी जगह बिठाया गया, जबकि एक्ट के अंदर ये प्रावधान है, किसी भी दुकानदार को ऑब्जेक्शन है वेंडर से, तो उसको 15 या 20 गज की दूरी पर ही अब पुराने स्थान से बिठाया जा सकता था। लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वेंडिंग जोन बनाए गए, जहाँ के आज तक भी कोई वेंडर नहीं बैठा। सेक्टर 15 के अंदर 936 वेंडर को बिठाया गया। इतनी तादाद के अंदर कहीं भी वेंडिंग जोन में वेंडर नहीं बिठाए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जब मंडी लगती थी, किसान मंडी लगती थी, तो वेंडर जोन नहीं बन सकता था। यदि वेंडर जोन बना दिया गया तो किसान मंडी नहीं लग सकती। यहाँ पे क्या होता है कि किसान मंडी लगने से बुधवार को एक वेंडर केवल 30 दिन के अंदर 20 दिन ही काम कर सकता है, और फीस पूरे महीने की जमा कराता है। चाहे लॉकडाउन लगा, उसकी केवल 2 महीने की कॉरपोरेशन ने फीस माफ की, जबकि जितने दिन भी लोग ये कोरोना चला है और इसकी गाइडलाइन चलती रही, हर एक पे पाबंदी थी, तब तक सब वेंडरों की फीस माफ की जानी चाहिए थी। लेकिन कॉरपोरेशन ने ऐसा काम किया हुआ है कि जिनको हर सेक्टर के अंदर अवैध वेंडरों को बिठाकर उनसे वसूली की जा रही है। चाहे 19 ले लो, चाहे 22 ले लो, चाहे 17 ले लो, 17 के अंदर भी आज के टाइम में फड़ियां लगी हुई हैं, उनसे वसूली की जाती है। इसलिए यहाँ चंडीगढ़ के अंदर जब वेंडर रजिस्टर्ड किए गए हैं, तो अवैध वेंडरों को फड़ी लगाने का कोई हक नहीं बनता। चले साहब, ऐसा है कि सुनने में आ रहा है कि कई लोगों ने अपने जो वेंडिंग साइट्स हैं किराए पे दी हुई हैं, और काफ़ी ज़्यादा वो किराया ले रहे हैं, जबकि ऐसा करना लीगल नहीं है। तो ये बात क्या सच है? आपकी नज़र में कोई ऐसा लोग हैं, आपने देखा है कि ऐसा हो रहा है? सेक्टर 22 के अंदर वेंडरों को जो साइट दी गई हुई है, वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से किराए पे चढ़ी गई है, जबकि हर जगह चंडीगढ़ के अंदर 80% वेंडरों ने अपने अड्डे साइटें किराए पे दे रखी हैं, जबकि उनको काम ही नहीं करना था, तो उनको रजिस्टर्ड ही क्यों किया गया, साइटें क्यों दी गई? उनकी साइटें कैंसिल करने के बाद जो वेंडर काम कर रहा है एक्चुअली में, उसको रजिस्टर्ड करके बिठाया जाना चाहिए।
ये नहीं कि एक्ट के मुताबिक कोई भी साइट ना ट्रांसफर हो सकती है और ना किराए पे दी जा सकती है। वेंडरों ने धंधा बना लिया कि भाई किराए पर चढ़ा दी और आप आराम से बैठा हुआ है। जब भी चेकिंग होए तो वो उठकर फड़ी पे आके खड़ा हो जाता है कि नहीं मैंने किराए पे नहीं दी। लेकिन ये सारा का सारा मैं चाहता हूँ कि विजिलेंस से या सीबीआई से इसकी जांच करवा के उन वेंडरों की साइटें कैंसिल की जाए जिन्होंने अपनी साइटें किराए पे दी हुई हैं। कॉरपोरेशन का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा यदि ये स्टेप कॉरपोरेशन उठा ले तो। ठीक है, तो ये थे मोहिंदर सिंह चालिया जी जिनसे हमने बातचीत की।